इस दुनिया में अगर सब आपसे खुश हैं तो इसका मतलब आपने सक्सेस का मतलब अभी तक जाना ही नहीं है, क्योंकि इंसान वही सक्सेसफुल है जिससे कोई खुश नहीं है। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ आपसे जो है मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय के अंदर लगातार मिलते रहेंगे शॉर्ट वीडियोस के अंदर, फुल फॉर्म वीडियोस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया अभी जो है वो स्मार्टफोन लॉन्च का जो है वो महीना शुरू हो गया, यानी कि टेक्टेम्बर सितंबर बोलते हैं और टेक्टूबर बोलते हैं। जी हाँ, सितंबर और अक्टूबर में बहुत सारे लॉन्चेस होते हैं। शुरुआत यहाँ पर जो है गूगल ने कर दिया अपने पिक्सल फ़ोन के साथ में, पिक्सल सीरीज़ 10 यहाँ पर लॉन्च कर दिया, आपने देख ही ली होगी। उसकी बात करेंगे, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा, हमने लगा दी थी। जी हाँ, वीडियो में इतना कुछ ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, आने वाले टाइम में आपको और ही बताएंगे। तो अगर आपको कोई देखना है कि हाँ साहब इस फ़ोन में क्या है और क्या नहीं है जो हमने बताया उसके अलावा भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की। सैमसंग ने जो है वो 4 सितंबर को अपना एक नया अनपैक्ड इवेंट रखा है। 9 सितंबर को आईफोन का 17 लॉन्च है, उससे पहले यहाँ पर सैमसंग ने भी रख दिया। गूगल ने अपना काम कर दिया, अब सैमसंग की बारी है और उसके बाद में एप्पल की बारी है। तो सैमसंग यहाँ पर जो है वो 4 सितंबर को अपने नए फ़ोन लॉन्च करने वाला है, लेकिन उसके जो पुराने फ़ोन है S25 FE फैन एडिशन जो है वो काफ़ी सस्ते में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सैमसंग ने जो है वो थोड़े से मज़े भी लिए हैं यहाँ पर एप्पल के। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भैया एक बंदा जो है वो आईफोन लेकर के जो है वो उसमें वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कैट उसको जीने नहीं देती है। तो सैमसंग वाला बंदा कहता है भाई मेरा फोल्ड ट्राई करके देख ले, क्या पता तेरा काम जो है वो बढ़िया हो जाए। तो ये सैमसंग और एप्पल एक दूसरे के जो है वो मज़े लेते रहते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि सैमसंग के जब नए फोल्ड और फ्लिप आए थे तो एप्पल वाले जो है वो झांक झांक के देखते थे उनके स्टोर में, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वी विल वेट। तो वो उस सिद्धांत पे मानते हैं कि भैया अच्छी चीज़ें उनको मिलती है जो लोग वेट करते हैं। तो एप्पल वाले हमेशा वेट करते रहते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन वाले आगे निकलते जाते हैं। तो आईफोन 17 सीरीज़ जो है वो आने वाली है, लेकिन फ़ोन में क्या है, लोगों को उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है कि उसके फ़ोन के कलर कौन से होने वाले हैं। जी हाँ, आजकल लोग जो है वो मैचिंग कवर भी रखते हैं और साथ साथ मैचिंग के जो है वो फ़ोन भी रखते हैं। तो अगर आपको आईफोन 17 के कलर देखने हैं तो ये सारे के सारे कलर जो है वो आ सकते हैं। 17 के, एयर के और प्रो के 3 ही फ़ोन आ रहे हैं। छोटे छोटे फ़ोन जो है हटा दिए। 17 जो प्लस सीरीज़ थी या 16 प्लस कहते थे, तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, कोई भी उसको इंटरेस्टेड नहीं है खरीदने के अंदर। तो 17, एयर और प्रो ये 3 ही तरह के फ़ोन है, मैक्स वाला भी आ सकता है। तो एक नया कलर है ऑरेंज। जी हाँ, ये फिलहाल उन्होंने लॉन्च किया नहीं है, लेकिन टेस्टिंग में बहुत जगह इसको दिखाया है। और ऑरेंज कलर की टेस्टिंग जो है पिछले 4 साल से हो रही है, लेकिन ऑरेंज कलर जो है वो अभी तक मार्केट में नहीं आया, क्योंकि लुई वुइटन का कुछ ज़्यादा ही ऑरेंज के साथ में लेना देना है। आई बात समझ में? नहीं आई, बता देंगे। तो 2 कैमरा, 1 कैमरा और 3 कैमरा के ये 3 फ़ोन हैं। अलग अलग तरह के कलर हैं, गुलाबी, नीला, आसमानी, जो भी आप बोलें। लेकिन जब ये नाम बताएंगे ना कलर्स के, तो भैया बहुत तालियां बजेंगी, भाई साहब वाह क्या नाम रखा है कलर का। अब बात करते हैं पागलपन की। जी हाँ, रियलमी वाले ऐसा पागलपन करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता कि उसके फ़ोन की बैटरी जो है वो कभी ख़त्म ही ना हो। जी हाँ, रियलमी कहता है कि हम एक ऐसा फ़ोन लाएंगे जिसके अंदर 15,000 mAh की बैटरी होगी। भैया बैटरी दे रहे हो या हमको 5 पावर बैंक दे रहे हो, हम पावर बैंक उठाएं या फ़ोन उठाएं? सोच कर देखो कि अगर 15,000 mAh की बैटरी है तो फ़ोन कितना वज़नी हो जाएगा, 1 किलो या 2 किलो का। कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये तो ऐसा है कि फ़ोन के साथ में जनरेटर को जो है वो लगा दिया हो। हालांकि मैंने जेमिनी को बोला था ये फ़ोटो बनाने के लिए, तो अभी तक जेमिनी ने फ़ोटो बनाई या नहीं बनाई। जी हाँ, जेमिनी ने जनरेटर लगा दिया है फ़ोन के साथ में और ये फ़ोटो में आप देख सकते हो। जेमिनी से याद आया कि गूगल ने जो है वो एक नैनो बनाना, जी हाँ, छोटा सा बनाना लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो इमेजेस हैं उसको एनहेंस कर सकता है। जिस तरह से अगर आप एक लेडी बोलो और एक जो है वो डॉग को दिखा दो, बोलो कि ये जो है वो डॉग को कडल करते हुए दिखाई देनी चाहिए, तो जेमिनी ये जो जेन्युइन नैनो बनाना जो है ये बना सकता है। सेम तरह से मैंने भी ये फ़ोटो बनाई थी रियलमी जनरेटर के साथ में, तो उसने चिपका दिया है। मैंने बोला फ़ोन को जो है वो कैप पहना दो, तो उसने फ़ोन को कैप भी पहना दी। तो इस तरह के आप जुगाड़ जो है वो ये नैनो बनाना यानी कि जेमिनी का ये फीचर जो है वो कर सकता है। सेम चीज़ आप जेमिनी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब उसको बता दो कि कौन सी फ़ोटो में क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, कर सकता है। पहले क्या होता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करता था। उसको बोलते हैं ना कि ये वाली फ़ोटो है या इसको इन्हांस कर दो या इम्प्रूव कर दो, वो कहता है ना मैं इस फोटो का कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ नई फ़ोटो जनरेट करूँगा। लेकिन अब जेमिनी आपकी दी हुई अपलोड की हुई फ़ोटो को भी अपडेट कर सकता है। तो ये एक नया फीचर है जेमिनी का, जेमिनी जो भी। स्मार्टफ़ोन जो हैं वो चोरी करते हुए तो बहुत बार पकड़े गए हैं, जिस तरह से सैमसंग पकड़ा गया है, एप्पल वाले पकड़े गए हैं, ओप्पो वाले पकड़े गए हैं, नथिंग फ़ोन वाले भी जो है इस बार पकड़े गए हैं। क्योंकि नथिंग फ़ोन की जो फ़ोटो थी उन्होंने बोला था कि ये हमारे कैमरा से ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसने वो फ़ोटो खींची थी उसने जो है वो हल्ला मचा दिया, ओ भाई साहब ये मैंने खींचा अपने कैमरे से, तुम्हारे फ़ोन की कैसे होगी।
तो रथिंग वाले कहते हैं होता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ऐसे बोल के वो जो है वो साइड में खिसक लिए। हालांकि उन्होंने तो अपना टेक्निकल एक्सप्रेशन दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया ये सब होता ही रहता है। अब बात करते हैं भैया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की। क्या कोई स्मार्टफोन को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जा सकता है? गिनीज़ वाले भी सोचते होंगे कि भैया किस बात का दे दे तुमको हम वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वो कहते हैं हमको है ना सबसे पतला होने का रिकॉर्ड दे दो। रियलमी वाले बोलेंगे हमको सबसे भारी होने का रिकॉर्ड दे दो। तो भैया अजीब व गरीब रिकॉर्ड है। गिनीज़ वर्ल्ड की वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको दुनिया भर के अतरंगी तरह के रिकॉर्ड मिलेंगे। हाँ हैं बहुत सारे। तो इन्फिनिक्स का एक फ़ोन है हॉट 60 प्रो प्लस, इसको जो है वो वर्ल्ड्स थिनेस्ट 3D कर्व डिस्प्ले का स्मार्टफोन वाला है, इसलिए इसको गिनीज़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया भाई साहब। ले लो, फ़ोन तो तुम्हारे डब्बा होते ही हैं, और पतला कर दो। बैटरी इन्होंने बोला कि 3900 mAh की लगाई है। ये भी क्यों लगाई, आज से 10 साल पहले वह लगाए थे 2500 mAh की, हम तो काम चला लेते। नहीं तो वो नोकिया की बैटरी नहीं आती थी पहले 800 रुपये वाली 600 mAh वाली, वो भी लगा सकते थे और पतला हो जाता। क्या करें। अब पतले की बात करें तो कितना पतला है, ये 5.8 mm का है। झूठ, चोर, ये चोर ही रहेंगे चाइना वाले। जियोनी का एक फ़ोन आता था 2017 के अंदर जो कि 5.5 mm का था, इससे भी पतला फ़ोन था वो, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिला। वो तो शुक्र है जियोनी ने क्लेम नहीं किया, वरना वो क्लेम करता तो वो आज भी नंबर 1 पे था, इनको नहीं मिलता। साथ ही साथ ये जो है वो 155 ग्राम का है, बहुत भारी भाई साहब, वो तो 120 ग्राम का ही था। तो ये है वो वीवो का फ़ोन जिसके ऊपर मैंने टोपी बनाई थी। तो वीवो वाले भी सबको टोपी बनाते रहते हैं, तो हमने भी इनको टोपी बना दी। इन्होंने अपना नया फ़ोन लॉन्च किया है वीवो T4 Pro, स्नैपड्रैगन के S Gen 4 के साथ में, 50 मेगापिक्सल के सामने, बड़ी सी 6500 की mAh की बैटरी के साथ में। और वीवो का तो आपको पता ही है शुरू से कैमरा होता है। पूरी दुनिया में वीवो और ओप्पो का ही राज चलता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इनका साम्राज्य घटता जा रहा है। तो प्रो लेवल की क्लैरिटी है मेनली फ़ोन के अंदर, जो है कैमरा ही है, और काफ़ी अच्छा फ़ोन बताया जा रहा है। मैं जितने भी लोगों से मिला सबने बोला कि T4 सीरीज़ जो है वो वीवो की काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी प्राइसी है। प्राइसी का मतलब 28,000 रुपये शुरू होती है। हालांकि रैम रोम कूट के दी है आपको, तो वो आप देख सकते हो 29 अगस्त से, यानी कल से मिलना ये जो शुरू हो जाएगा। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर और लोकल जो आपके ऑफलाइन स्टोर है वहाँ पर। AI का आप यूज़ करते होंगे ईमेल लिखने के लिए, ड्राफ्ट लिखने के लिए, या कुछ भी और लिखने के लिए। तो अब आपकी मदद जो है वो मेटा की AI कर रही है कि अगर आप किसी से बात करते हो ना व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस लिखो और व्हाट्सएप वाले कहेंगे हमारे पास आपको 3 ऑप्शन है। आपका जो फ्रेज़ है, आपकी बातों को हम और बढ़िया तरीके से चमका के लिख सकते हैं। मतलब ह्यूमन इमोशन जो है वो ख़त्म कर दो दुनिया के अंदर। सब कुछ जो है वो तुम ही करते रहो, AI वाले, हम तो जो बैठे बैठे तुमको देखते रहेंगे भैया तुम हमारा काम कैसे करते हो। तो ये जो है एक नया फीचर है व्हाट्सएप के अंदर, बोलते हैं राइटिंग हेल्प के नाम से दिया है। और वो कहते हैं कि हम आपके मैसेज को पढ़ नहीं सकते हैं, तो भैया बिना पढ़े तुम हमको सजेशन कैसे दे रहे हो। सोचने वाली बात है। वैसे तो कुछ भी एनक्रिप्टेड नहीं है इंडिया के अंदर, सब कुछ पता है गवर्नमेंट को और एजेंसीज़ को, लेकिन फिर भी मन को बहलाने के लिए हाँ समझ लो कि भैया आप दो के अलावा कोई नहीं देख सकता वो। ये कहानी है व्हाट्सएप की, मेटा की और इंस्टाग्राम मैसेज की भी। गूगल ड्राइव के अंदर अगर आप वीडियोस को रखते हो, स्टोर करके रखते हो अपने डेटा को, तो अब गूगल ड्राइव ने एक दिया है ऑप्शन कि आप जो वीडियो ले रहे हो, स्टोर कर रहे हो ड्राइव के अंदर, वहाँ पे आप एडिटिंग भी कर सकते हो। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसा जो है वो ऑप्शन दे दिया है, आप वीडियो को ओपन करो, वहाँ पर एडिटर में खुल जाएगी और वहीं पे एडिट कर सकते हो। आपको डाउनलोड करके फिर से अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हो जिस तरह से आप एक्सेल, वर्ड, गूगल के डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो। आखिरी बात करते हैं गूगल के पिक्सल 10 सीरीज़ की। तो भैया जो टेंसर का जो G5 वाला प्रोसेसर है जो गूगल ने यहाँ पर दिया है, काफ़ी सारे बेंचमार्क के रिजल्ट निकल के आए हैं, जिससे पता लगता है कि उनका जो प्रोसेसर है वो इतना दमदार नहीं है। बेंचमार्क के स्कोर काफ़ी जो है वो लो है अगर हम सैमसंग के हाई एंड फ़ोन के साथ में कंपेयर करते हैं। तो S25 में तो लगभग 1/3 है, यानी कि सैमसंग अगर 100% है तो इनका जो है सिर्फ 40% से भी कम स्कोर है। मतलब इतना दम नहीं है इनके प्रोसेसर में। तो मैंने बोला ना कि गूगल का जो फ़ोन है वो दो ही चीज़ों के लिए है, या तो आप सॉफ्टवेयर ले लो या फिर बढ़िया सी फ़ोटो खींच लो, दम नहीं है उसके अंदर। बस यही कहानी है। तो बस ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आने वाले टाइम में आपको और भी देते रहेंगे इस तरह की और कहानियाँ। जाने से पहले आपको बता देते हैं कि रिश्ते तब खिलते हैं जब उन्हें वक्त मिलता है, वरना बहानों से सिर्फ दूरियां ही बढ़ती जाती हैं। यही आपकी और हमारी कहानी है। तो बहाने नहीं बनाएंगे, वीडियो लाएंगे और दूरियों को मिटाते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए और बोलते रहिए।